यिन, मेरे पास तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने का भी टाइम नहीं मिला। तुम मर कैसे सकते हो? चियाओया, जल्दी वापस आ जाओ। चियाओया, ऐसा मत करो, अच्छी बच्ची बनो, वापस आ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। नहीं नहीं चियाओया, कोई बेवकूफी मत करना। चियाओया बहुत बहुत थक गई है। अगले जन्म में क्या तुम मेरा पीछा करोगे, जैसे तुम उस घटिया आयन का पीछा किया करते थे? अरे छोटे बदमाश, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सॉरी मिस्टर पैन, मुझे बस एक बुरा सपना आया था और मैं बहुत डर गया था। मेरा आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस करने का इरादा नहीं था। क्लास में सोने को तो मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन चिल्लाकर पूरी क्लास डिस्टर्ब करना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाहर जाओ और हॉलवे में खड़े रहो। वांग बाओ भी पूरा भीगा हुआ है। मिस्टर पैन, मुझे भी एक बुरा सपना आया था, बस मुझे चिल्लाने का टाइम नहीं मिला। बाहर निकलो। अरे मोटे, आज कौन सी तारीख है? उम्मीद है तुम्हें बुखार तो नहीं है। भाई लिन, तुम ठीक हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो। 22 सितंबर 2008 इस पीरियड में है। भाई लिन, अभी भी आधी नींद में हो क्या? पहला पीरियड है भाई, अब मेरी भाभी से प्यार का इजहार करने का टाइम हो गया है। चलो चलते हैं। मैं चुपके से अपना कैमरा भी लेकर आया हूं। भाई लिन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में लिन शुशु से प्यार का इजहार नहीं करने वाले? आखिर ये 999वीं बार है, इसका तो बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? मोटे, चुप रहो। मैंने बहुत सोच लिया है, आज से मैं लिक्शु का पीछा नहीं करूंगा। तुम अब लिक्शु का पीछा नहीं करोगे? ये कैसी पागलपन वाली बात है, जब तक सूरज पश्चिम से न निकल आए। लेकिन फिर तुम उस डेस्क को क्यों साफ कर रहे हो? किस लिए? वो सीट लगभग आधे महीने से खाली है। हमारी क्लास में जल्द ही एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। सच में? भाई लिन, तुम्हें कैसे पता? अभी जब मैं हॉलवे में पनिशमेंट भुगत रहा था, तब मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जिसे मैं पहचानता नहीं था। मुझे लगा कि वो हमारी क्लास में आने वाली है, और क्योंकि सिर्फ एक ही सीट खाली है और वो मेरे बगल में है, इसलिए मैं नए क्लासमेट के स्वागत के लिए इसे थोड़ा साफ कर रहा हूं। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले नीचे देखा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और अगर कोई नई लड़की आने वाली भी है, तो भाई लिन एक लड़की के लिए डेस्क क्यों साफ करेगा? क्या भाई लिन को पहली नजर में ही प्यार हो गया, इतना कि उसने अपनी पुरानी क्रश को किसी और के लिए छोड़ दिया इतनी जल्दी? हमने अभी अभी कचरा खाली किया था। किसने अपना गार्बेज यहां वहां फेंका है? कूड़ेदान में भी नहीं डाला। डायरेक्टर ली, आपको जमीन पर पड़े इस कचरे का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कूड़ेदान में भी अजीब अजीब चीजें पड़ी हैं, इसे साफ करने की जरूरत है। मेरी जगह पर इतना डरा हुआ चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या तुम दोबारा मेरी लिन पर चीजें फेंकने की हिम्मत करोगे? भाई, सब कुछ तय हो चुका है। चियाओया जल्द ही यहां होगी। इस नई जिंदगी में मैं तुम्हें फिर कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं बच्चों। आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है। यू, तुम धीरे धीरे अंदर आ सकती हो। टीचर को डराना मत, हमें एक छोटी सी स्माइल दो। नई लड़की, शांत हो जाओ। ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी मार्केट में बैठे हों। हमारी नई क्लासमेट लैन यू थोड़ी इंट्रोवर्ट और काफी शाय है, इसलिए आज से मैं चाहता हूं कि तुम सब हमारी नई क्लासमेट का अच्छे से ख्याल रखो। यू, जाकर पीछे वाली खाली सीट पर बैठ जाओ। अरे क्लासमेट लैन, इधर से। अगर ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो दीवार से टकरा जाओगी। थैंक यू मैम। ये लंबे बालों वाले लड़के के साथ क्यों बैठेगी? कितनी अजीब लड़की है, जिस तरह से चल रही है लगता है आगे जरूर प्रॉब्लम होगी। जल्दी करो, ये लड़की सच में बहुत वियर्ड है। मुझे तो ये काफी क्यूट लग रही है। और तुम पूरे दिन क्या सोचते रहते हो? मैं तो बोर्डम से ही मर जाऊं। ये सच में पागल है। वांग, तुम क्या कर रहे हो? मैम, मैं सो रहा था, मैं खाने का सपना देख रहा था। बाहर कोने में जाकर खड़े हो जाओ, पागल कहीं का। आखिरकार थोड़ी शांति मिली। अरे मेरा नाम येलिन है। हाँ हेलो, तो तुम्हारा नाम येलिन है। तुम कितने दुबले हो, बिल्कुल बीन स्प्राउट जैसे लगते हो। आज से मैं तुम्हें चियाओ डौया बुलाऊंगी, कैसा लगा? ओह हाँ ठीक है। अच्छा चियाओया, स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स कैसे हैं? ये अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? कहीं मुझसे नकल करने का प्लान तो नहीं बना रहा? मेरे ग्रेड्स बस एवरेज है, फिर भी मेरे ग्रेड से तो डेफिनेटली बेहतर है। मैं हमेशा पूरे स्कूल के बॉटम 10 में रहता हूँ। चियाओ डौया, क्या तुम मुझे पढ़ाई में थोड़ा कैचअप करने में हेल्प कर सकती हो? क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मुझे समझाना नहीं चाहते। मैं भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। ट्यूशन? तुम भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, छोड़ो। कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करना चाहता? बचपन से ही लोग मुझे परेशान करते आए हैं। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और कोई भी मेरे साथ घूमना नहीं चाहता, तो ये भी क्लास में अकेला है। मुझे इसके लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूं। तुम बहुत अच्छी हो। कोई प्रॉब्लम है? ओह मिस्टर वांग, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर को बताना। चियाओया, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ कह दी। मैं हमेशा अच्छा करना चाहता था,
लेकिन कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता था। बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरी छोटी दोस्त हो, मेरी बेस्ट बडी दोस्त। क्या मेरे भी दोस्त हो सकते हैं? वाई, तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो? कौन सा सब्जेक्ट? बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स। ये लड़का आमतौर पर पूरी क्लास में सोता रहता है, आज इतना एनर्जेटिक क्यों है? उम्मीद है ये उस शाई नई लड़की को परेशान तो नहीं कर रहा। वाई, चुप रहो, अब फ्लैग रेजिंग सेरेमनी का टाइम है। सभी स्टूडेंट्स कोर्टयार्ड में इकट्ठा हों। क्लास रेप, अटेंडेंस लेना मत भूलना। क्लास डिसमिस्ड। आहा। चियाओ डोया, आज फ्लैग रेजिंग सेरेमनी है। चलो वाई, तुम आगे जाओ। कोई चांस नहीं, सीढ़ियों पर बहुत भीड़ है। तुम इतनी छोटी हो, अगर किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया तो? और तुम्हें यह भी नहीं पता कि हमारी क्लास को कहां लाइन में खड़ा होना है। मैं तुम्हें नीचे लेकर जाऊंगा और साथ साथ तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करूंगा। कोई बात नहीं, मैं बस भीड़ कम होने का वेट कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, भीड़ कम होने में कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे। अगर हम लेट हुए तो स्टूडेंट काउंसिल हमारा नाम लिख लेगा और पॉइंट्स भी काट देगा, और पॉइंट्स कटे तो टीचर फिर गुस्सा करेंगे। चियाओ डोया, तुम टीचर को नाराज नहीं करना चाहती है ना? वो तो सही है। फिर साथ चलते हैं। थैंक्स। वाई, ये सब हमें रास्ता देने के लिए एक तरफ क्यों हट रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बहुत फेमस हूं। नहीं, असल में इसकी वजह यह है कि मेरे ग्रेड्स इतने खराब हैं। सबको लगता है कि मैं स्कूल का लेवल नीचे गिरा रहा हूं, इसलिए सब मुझसे ऐसे बचते हैं जैसे मैं कोई बहुत बड़ी मुसीबत हूं। ये तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत मीन है। वाई, चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं हर कदम पर तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हारी ग्रेड्स इंप्रूव करवाऊंगी। और तभी स्कूल बेल बजती है। आज मैं पूरे स्कूल के सामने एक पुराने जान पहचान वाले को पब्लिकली रेप्रिमांड करने वाला हूं। धत, ये बूढ़ा आज मेरे पीछे पड़ने वाला है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाई थी और अब सब बर्बाद होने वाला है। सीनियर क्लास नंबर 1 के येलिन, स्टेज पर आओ। स्टूडेंट येन ने स्कूल के रूल्स का गंभीर उल्लंघन किया है। वो एक लड़की को लव लेटर लिख रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया था और क्लास में उसे डांटने के बाद इस छोटे बदमाश ने मेरी कार के टायर्स तक काट दिए, और ये लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। पहले पपी लव और उसके बाद टीचर से बदला लेना। इसका बिहेवियर बेहद खराब है और इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत खराब है। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह विचार करने के बाद फैसला लिया है। स्टूडेंट यून को वार्निंग और प्रोबेशन की सजा दी जाती है। साथ ही पूरे स्कूल के सामने पब्लिक रेप्रिमांड भी दिया जाएगा। पिछले हफ्ते सीनियर क्लास के पास ऑनर फ्लैग जीतने का पूरा चांस था, लेकिन इस रॉटन एप्पल की वजह से पूरी क्लास की सारी मेहनत बेकार चली गई। वाई, अपना सिर उठाओ। अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहते हो? ये लड़का अब क्या करने वाला है? कहीं माइक पर सबकी इंसल्ट तो नहीं करेगा या फिर पब्लिक में प्यार का इजहार करने वाला है? तो यही वो सरप्राइज है जिसका उसने अपनी 999वीं कन्फेशन के लिए पूरे स्कूल के सामने जिक्र किया था। ये तो पूरी तरह क्रेजी है। थैंक यू प्रिंसिपल ली, मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करने का मौका देने के लिए। अपने पिछले कामों को लेकर मुझे बहुत पछतावा है। मैं प्रोफेसर लिजानी से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। जो नुकसान हुआ है उसकी रिपेयर का पूरा खर्च मैं खुद दूंगा, क्योंकि मेरी वजह से ही हमारी क्लास अपना ऑनर खो बैठी। मैंने अपने होमरूम टीचर को निराश किया है और अपने सभी क्लासमेट्स को भी निराश किया है। अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए मैं 1 महीने तक क्लासरूम साफ करने की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। पहले मैं सच में बहुत बड़ा जर्क था। आज तक मैं बस पढ़ाई से भागता रहा और अपना टाइम बर्बाद करता रहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस तरह बिना किसी डायरेक्शन के नहीं घूम सकता। आज से मैं पूरी मेहनत करूंगा, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और एक एग्जेम्पलरी स्टूडेंट बनने की कोशिश करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने और अपने हाई स्कूल का नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। यार भाई, इसने तो हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। स्टूडेंट येलिन का अपनी गलतियां स्वीकार करने का एटीट्यूड काफी सीरियस है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब उसकी सही रास्ते पर बने रहने में हेल्प करोगे। अब तुम प्रोबेशन पर हो। जरा सी भी गलती हुई तो तुम्हें तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद न तुम्हारी माँ और ना ही तुम्हारे अंकल तुम्हें बचा पाएंगे। स्टेज से नीचे जाओ। मैं समझ गया अंकल ली, उसकी चिंता मत करो। आज से मैं एक मॉडल स्टूडेंट बनूंगा। स्कूल में मुझे अंकल मत बुलाना। यहां से निकलो। मुझे लगा था कि ये पब्लिक में प्यार का इजहार करेगा, लेकिन ये तो बस अपॉलॉजी देकर चला गया। छी, इतना सब कुछ बेकार गया। मैंने बेवजह उम्मीद लगा ली थी। यूशु, तुम्हारा भाई तो सच में पूरी तरह बदल गया है। मैंने कहा ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा भाई नहीं है। उससे मेरी तुलना करके मेरा इंसल्ट मत करो। यूयू, मेरे साथ ऑफिस में चलो। बताओ यूयू, आज क्लास में येलिन ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया था? अपने टीचर को सच सच बताओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम लेंग, बिल्कुल नहीं। येलिन ने मुझे परेशान नहीं किया। वो तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कहीं इस छोटी लड़की को धमकी तो नहीं दी गई जिसकी वजह से वो सच बताने से डर रही है? रुको, वो क्लास में तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय तुमसे लगातार बातें क्यों कर रहा था?
मैम, आप गलत समझ रही हैं। उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, बस उसने कहा कि वो अब सीरियसली पढ़ाई शुरू करना चाहता है, लेकिन क्लास में कोई भी उसकी हेल्प नहीं करना चाहता, इसलिए उसने मुझसे उसे पढ़ाने के लिए कहा और मैंने हाँ कर दी। येलिन बहुत इंटेलिजेंट है, आपको पता है। जो एक्सरसाइजेज हमने अभी की थी, मैंने जैसे ही उसे समझाया उसने तुरंत समझ लिया। क्या कहा? तुम कह रही हो कि येलिन ने तुमसे पढ़ाई में हेल्प मांगी? तुम कहती हो कि येलिन ने पढ़ाई में हेल्प मांगी? हाँ मैम लिंग, येलिन बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर चीज पहली बार में ही समझ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि जब वो सच में इतना अच्छा है तो कोई उसकी हेल्प क्यों नहीं करना चाहता। येलिन अब सीरियसली पढ़ाई करना चाहता है। अच्छा, ये तो दुनिया ही उल्टी हो गई। पता नहीं इस बच्चे ने इस नई स्टूडेंट को कौन सी जादुई पोशन पिला दी है। अगर तुम उसकी पढ़ाई में कैचअप करने में हेल्प कर रही हो तो क्लास के दौरान ऐसा नहीं कर सकती। इससे तुम्हारी अपनी पढ़ाई और करिकुलम पर ध्यान नहीं रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम लिंग, मैंने इस तरह के लगभग सारे क्वेश्चंस पहले ही सीख लिए हैं। तो ये छोटे जीनियस का कॉन्फिडेंस है? फिर भी जवाब नहीं है। क्लास में बातें करने से बाकी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं। समझ गई मैम लिंग, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। सिर क्यों झुका रही हो? आगे से बस थोड़ा ध्यान रखना। तुम्हारा स्कूल बैज अभी तैयार नहीं हुआ है। अगले 2 दिनों तक तुम कैंप में जाकर लंच करोगी। क्लास के बाद मेरा वेट करना, क्लासरूम में मेरा वेट करना। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ठीक है मैम लिंग? अच्छा, क्लास शुरू होने वाली है, वापस क्लास में जाओ। धत, उम्मीद है कि वो चियाओडोया के सामने पूरे टाइम मेरी बुराई नहीं करेगी। मेरी अभी अभी बनी रेपुटेशन इतनी जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए। भाई लिन, तुम क्या सोच रहे हो? चलो कुछ पीने के लिए खरीदते हैं। अच्छा, एक बात और, तुमने अभी स्टेज पर जो कहा था, क्या तुम सच में सीरियस थे? तुम्हें लगा मैं मजाक कर रहा था? मैं सिर्फ सीरियसली पढ़ाई ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ जमकर पढ़ाई करोगे और साथ साथ अपना वजन भी कम करोगे। भाई लिन, इससे तो अच्छा है कि हम स्कूल ही छोड़ दें। और वैसे भी, क्या तुम्हें अभी फैंशु ने प्रोवोक नहीं किया था? अभी तुम्हारे ग्रेड्स तो गार्बेज हैं। प्रोवोक्ड? मेरी फुट? हाँ। भविष्य में उसके बारे में मुझसे बात मत करना। मैं तुम्हें बिल्कुल सीरियस होकर बता रहा हूं। पढ़ाई भी करनी है और वजन भी कम करना है, दोनों काम करने पड़ेंगे। ओह नहीं भाई लिन, प्लीज मुझे इस सब में मत घसीटो। मैं तो बस आराम से टाइम पास करना चाहता हूँ, फेक डिग्री लेकर घर जाना चाहता हूँ और फैमिली की दौलत इनहेरिट करना चाहता हूँ। ये लड़का सच में कितना बेफिक्र है। मेरी पिछली जिंदगी में सिर्फ इसलिए कि वो बहुत मोटा था, दौर में सोते समय उसका दम घुट गया था और उसकी मौत हो गई थी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी हालत में इसकी मदद करनी होगी ताकि ये उस ट्रेजेडी से बच सके। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज से तुम डाइट पर रहोगे। मुझे एक नाइटमेयर आया था। मैंने सपना देखा कि तुम इतने मोटे हो गए थे कि सोते समय ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे और इसी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। मैं खास तौर पर चांग में एक साइकिक के पास भी गया था। उसने कैलकुलेशन करके बताया कि ये ट्रेजेडी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है। इस कर्ज को तोड़ने के लिए तुम्हें अपना वजन कम करना होगा और एंट्रेंस एग्जाम भी पास करना होगा। कॉलेज में भी किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन लेकर सेटल नहीं होना है। सच में भाई लिन, मुझे ऐसे डरा मत। मेरी फैमिली की कंपनी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसे संभालना है। तुम पहले आगे बढ़कर रास्ता दिखाओ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही भाई के साथ ऐसा कुछ करूंगा? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्लास के बाद मैं तुम्हें उस बूढ़े आदमी के पास ले चलूंगा। तुम खुद उससे पूछ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लास के बाद तुम्हें मुझे वहां जरूर लेकर जाना। भाई लिन, जल्दी देखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारी क्लास में आई है। कौन सी गर्लफ्रेंड? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुमने उनका कैमरा चुराया था। कैमरा? रुको, मैंने वो कैमरा किसके लिए चुराया था? और अब तुम उसी कैमरा से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। लेकिन भाई लिन, जब किसी चीज को पीछे छोड़ने का फैसला करता है तो सच में पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो सच में एक मर्द है। क्या ये लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा है? क्या ये अंधा है? इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहीं खड़ी हूं? अरे वहीं रुको। ओहो दोस्त, मुझे ढूंढ रहे थे? कोई काम है दोस्त? ये तो सीधे सीधे ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं। तुम आज सुबह क्यों नहीं आए? किस लिए आती? बहाना मत बनाओ। मुझे अच्छी तरह पता है कि स्टेज पर तुम्हारी पूरी स्पीच सिर्फ मेरा अटेंशन पाने का ड्रामा था। तुमने अपनी 999वीं लव कन्फेशन के लिए एक बड़े सरप्राइज की बात की थी। वो कहाँ है? अभी निकालो, वरना मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर भविष्य में कभी मुझसे बात मत करना। वही पुरानी ट्रिक फिर से। पिछली जिंदगी में मैं इस जाल में फंस जाता, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारी हर विम को पूरा नहीं करूंगा। तुम जर्क हो। अगर मैंने दोबारा तुमसे बात की तो कुत्ते की तरह भौंकूंगी।
भाई मिंग ने सच में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को रुला दिया। पहले तो वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे मनाता। इसे ही कहते हैं वेकअप कॉल। अरे रुको, आखिर तुमने लिन फैन के साथ क्या किया? तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हट जाओ और मेरे भाई लिन को जाने दो। किसे कुत्ता कह रहे हो? जो रास्ता रोककर खड़ा है उसे। क्लास रिजेक्ट। तुम दूसरी क्लास की लड़की को परेशान कर रहे हो। हमारी क्लास के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी? क्यों? इससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये लड़का तो बस एक तरफा प्यार में पड़ा हुआ लैप डॉग है। ये चुपके से लिन फैन को पसंद करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालता है। ये तो पूरी तरह सिक है और लिन बिना कुछ बोले सब सुन रहा है। पहले तो ये बात लड़ाई में बदल जाती। क्या यही स्कूल का बुली है? काफी पैथेटिक है। हाँ, लिन सच में अब स्टैंड लेना सीख रहा है। पूरे हाई स्कूल में तुम ही अकेले हो जो ये लिन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करते हो। मैं काफी समय से ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्लास पर बोझ और पूरा सोशल ट्रैश। वैसे चियाओ चेंज, क्या तुम झाओ शुआन के दोस्त नहीं हो? उससे पूछ कर बताना कि युन ने फेक्शु को इतना गुस्सा कैसे दिला दिया। सच कहूं ला होकिन, अगर तुम्हें फेक्शु इतनी पसंद है तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं कर देते? तुम बहुत अच्छे लड़के हो। वो जरूर हाँ कहेगी। अभी अपनी फीलिंग्स बताऊंगा तो फेक्शु की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ग्रेजुएशन तक वेट करते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। तुम सच में बहुत थॉटफुल हो, उस यलाइजिंग की तरह नहीं जो बिना किसी शर्म के फेक्शु के पीछे ऐसे पड़ा रहता है जैसे ग्लू से चिपक गया हो। याओ, जिसे तुम पसंद करते हो उसका तुम्हारे साथ होना ही असली हैप्पीनेस है। पता नहीं मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग कब मिलेगा। मिल जाएगा। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लड़के हैं। लाओपेन, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? नाने, कुछ नहीं, मैं डाइट पर हूं, अब कुछ नहीं खाता। तुम और डाइट पर हो और ये सब खरीद रहे हो? लेकिन इसे मैंने नहीं खरीदा, इसी ने मेरे मुंह में ठूंस दिया था। मैंने तो इसे छुआ तक नहीं और तुम्हें दे दिया। मैं तो बस अच्छा बन रहा था। नहीं गाय, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनडायरेक्टली उस मोटे से किस कर लिया हो। धत क्या? इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम ही ऐसे घिनौने रिएक्शंस दे रही हो। ये कैसी बेवकूफी वाली लॉजिक है? तुम इतनी हाफ क्यों रही थी? क्या देख रही थी? लो, थोड़ा ड्रिंक पी लो, ठीक हो जाओगी। ओह नहीं नहीं थैंक्स, मुझे प्यास नहीं है। तुम मेरे साथ दोस्त नहीं बनना चाहते हैं ना? लेकिन नहीं, यिन, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर खुशी होगी। कोई मेरे साथ घूमना नहीं चाहता और जब मैं उन्हें कुछ ऑफर करता हूं तो वो मना कर देते हैं। अब तुम भी मना कर रही हो। तुम भी मुझे पसंद नहीं करते, है ना? मैं क्लास का लूजर हूं और तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते। तो क्या दोस्त बनने के लिए मुझे तुम्हारे गिफ्ट्स हर हाल में एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? अच्छा, तो फिर मैं खुद ही ले लेता हूं। अच्छा है? हाँ, अच्छा है। मैंने बहुत सारे स्नैक्स भी खरीदे हैं। देखो, तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। वाई, मुझे वैसे स्नैक्स ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी माम कहती हैं कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और इससे पेट भी खराब हो जाता है। हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पसंद नहीं है, बस तुम अपने पैसे खर्च करके इसे खरीदना नहीं चाहते। मान लो तुम्हें पसंद है ना? बताओ तुम्हें क्या पसंद है, अगली बार मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खरीद लूंगा। ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हो, है ना? तो मुझे भी तुम्हें किसी तरह रिवॉर्ड देना पड़ेगा। बाहर प्राइवेट ट्यूटरिंग के भी पैसे लगते हैं, पता है? नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करना बंद कर दूंगा। ओह नहीं, प्लीज छोटे बीन स्प्राउट, मैं सच में कॉलेज जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ और नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैंने ये सब पहले ही खरीद लिया है। इसे फेंकना वेस्ट होगा। मैं इसे पूरा ट्रैश में फेंक देता हूँ। नहीं, इसे मत फेंको। हमें इतना वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम इसे नहीं खाओगे और मुझे भी ये पसंद नहीं है तो ये बस बेकार में जगह घेरेगा और पैसे भी खर्च हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, कभी कभी थोड़ा खा लेने में कोई नुकसान नहीं है, मगर अगली बार तुम्हें और स्नैक्स खरीदने की सख्त मनाही है, समझे? मैं बिल्कुल सीरियस हूं। अगर अगली बार तुमने और स्नैक्स खरीदे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। क्लियर है? ठीक है, प्रॉमिस। मैं सुन रहा हूं, अगली बार कुछ नहीं खरीदूंगा, कसम से। मिस्टर लिन क्लास में स्नैक्स खा रहे हैं। मिस्टर लिन क्लास के बीच में स्पाइसी स्ट्रिप्स खा रहे हैं। इसकी स्मेल पूरी क्लासरूम में फैल रही है। लेसन पर ध्यान देना इम्पॉसिबल हो गया है। मैं मानता हूं कि क्लास में स्नैक खाना एक बात है, लेकिन इतना स्पाइसी खाना कि पूरे रूम में स्मेल फैल जाए? तुम्हारे क्लासमेट्स पढ़ाई कैसे करेंगे? मिस्टर लिन, ये अनफेयर है। मैं नहीं खा रहा था, वांग भी खा रहा था। थैंक्स लिन, तुम सच में मेरे भाई हो। जब मैं सो रहा होता हूं तब भी तुम मेरे साथ अपना आधा स्नैक शेयर करना नहीं भूलते। रिस्पेक्ट। यही है मेरा बड़ी। इसने कितनी आसानी से सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। वांग भी, क्लास में तुम सिर्फ सोते हो या खाते हो? तुम पिग हो क्या?
अभी बाहर जाओ, हॉलवे में खड़े रहो और कल मेरे ऑफिस में 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखकर लाना। अपने पापा को भी मुझसे मिलने के लिए भेजना। रुको, यहां तो मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। मिस्टर ली अभी स्नैक्स साफ तौर पर लिंक खा रहा था। किंजू, तुम कुछ भी खा सकते हो और हम कोई भी झूठ सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे मनगढ़ंत बातें मत बनाओ। मैं तो बहुत ध्यान से लेसन सुन रहा था। क्या तुमने अपनी आंखों से मुझे स्नैक्स खाते हुए देखा था? तुम टीचर की बात सुन रहे थे? मुझे हंसाओ मत। अच्छा तो बताओ, टीचर ने अभी क्या कहा था? चलो बताओ। वाह क्या जीनियस है। थोड़ी शांति तो मिली। क्या क्लास चल रही है या नहीं? लिन, तुम कह रहे हो कि तुम लेसन सुन रहे थे, है ना? ठीक है, बोर्ड पर आकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम इसके आधे स्टेप्स भी सही कर पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बस टाइम पास नहीं कर रहे थे। मेरे लिए ठीक है। ये खुद को समझता क्या है? मैं भी देखना चाहता हूं कि ये असल में क्या करके दिखाने वाला है। अगर तुम्हें करना नहीं आता